तो दिवाली वाले दिन इस प्रयोग को ज़रूर करिएगा। 1 डोज़ आप सुबह ले लीजिए और 1 डोज़ आप शाम को ले लीजिए। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, मुँह में रख लीजिए, उसको घुलने दीजिए धीरे-धीरे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि लोगों के मुँह फूल जाएँगे लेकिन आपकी साँस नहीं फूलेगी। एक छोटा-सा प्रयोग आपको बताता हूँ, आप इसको नुस्ख़ा भी कह सकते हैं लेकिन सिर्फ़ ये कहने के लिए छोटा-सा प्रयोग है, इसके जो गुण हैं, इसका जो काम है वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा। ये प्रयोग आपकी साँस की तमाम परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाने वाला है। मिसाल के तौर पे अस्थमा का अटैक है, ब्रोंकाइटिस है या डस्ट एलर्जी है या पॉल्यूशन से एलर्जी है या हमारे जो दोस्त हार्ट के पेशेंट हैं उनको घबराहट होना, जी मचलाना, साँस का फूलना या उल्टी फ़ील होना, तो ये तमाम परेशानियों से आपको सिर्फ़ ये छोटा-सा प्रयोग आप छुटकारा दिलाएगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं इस म्यूज़िक के बाद और बताते हैं आपको आपकी साँस की परेशानी का इलाज। म्यूजिक देखिए, आपको इस प्रयोग के लिए किसी भी तरह की कोई औषधि या किसी दवा को लाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिनमें से एक है भीमसेनी कपूर। अ, नॉर्मल कपूर से थोड़ा-सा अलग होता है ये भीमसेनी कपूर, आपको ग्रोसरी शॉप में या किराना की दुकान पे नहीं मिलेगा। आपको भीमसेनी कपूर लेने के लिए पंसारी की दुकान में जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप भीमसेनी कपूर माँगेंगे, आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगा। 10 से 20 ग्राम ले आइए, 2-3 महीने की आपकी फुर्सत हो जाएगी। दूसरी चीज़ आपको लेकर आना है वो है हींग। नॉर्मल घरों में जो मिल जाती है उससे भी काम हो जाएगा आपका, लेकिन अगर बंधानी हींग मिल जाती है तो बहुत बेहतर है। अच्छा, अब आप हींग ले आए और कपूर ले आए। अब इसका यूज़ कैसे करना है? देखिए, कपूर हमें लेना है 2 रत्ती। 2 रत्ती का अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि पुराने जो आयुर्वेदिक मेज़रमेंट्स होते थे, उनके हिसाब से 1 रत्ती आज का 180 मिलीग्राम्स, 180 मिलीग्राम्स यानी 180 मिलीग्राम्स, आप ग्राम्स मत समझिएगा, ये 180 मिलीग्राम्स है। तो जब 1 रत्ती 180 मिलीग्राम्स के बराबर है, तो 2 रत्ती आपका हो गया 360 मिलीग्राम्स। अब इतना एक्यूरेट तो हम अंदाजा लगा नहीं सकते, तो दुकान से ही हम 1-1 ग्राम के कुछ टुकड़े लेकर आ जाएँगे। 1-1 ग्राम के जब आप कुछ भीमसेनी कपूर के टुकड़े लेकर आ जाएँगे, तो उसके जब आप 3 हिस्से करेंगे तो 1 ग्राम हो गया 1000 मिलीग्राम्स का। जब उसके 3 टुकड़े हो जाएँगे तो वो अप्रॉक्स आपका 300 से 350 मिलीग्राम्स के बीच में 1 टुकड़ा बन जाएगा। अच्छा, कोशिश करिएगा कि 350 मिलीग्राम्स तक ही रहे, इसके ऊपर ना जाए। 340 हो जाता है, 330 हो जाता है या 325 ग्राम भी सॉरी मिलीग्राम्स भी अगर हो जाता है तो ये चल जाएगा, लेकिन 360 के ऊपर या 2 रत्ती के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब इतना आपने भीमसेनी कपूर ले लिया, इतना ही आपको हींग लेनी है। अगर बंधानी हींग मिल जाती है और अच्छा अगर अफ़गानी हींग मिल जाती है तो आप इतनी नहीं, आप इसकी आधी लेंगे क्योंकि अफ़गानी हींग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत तेज़ उसकी महक होती है। अब कपूर आपके पास है और हींग आपके पास है, तो 2 रत्ती आपको कपूर लेना है और 2 रत्ती आपको हींग लेनी है। अगर अफ़गानिस्तान की हींग आपको मिल जाती है तो 1 ही रत्ती लेना या कपूर की आधी क्वांटिटी में ही लेना, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पर हम बंधानी हींग को ही लेकर चलते हैं, तो जितना कपूर उतनी हींग। 300 साढ़े 300 मिलीग्राम यानी 2 रत्ती जैसा मैंने आपको बताया, उतना ही आपको दोनों क्वांटिटी में लेना है और उसको मिक्स करके आप गोलियाँ बना लीजिए। अगर ये हींग गीली है तो गोलियाँ बन जाएँगी, अगर हींग सूखी है, जो अमूमन सूखी ही मिलती है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कूट कर आप पाउडर बना लीजिए। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि इसको एयर टाइट कंटेनर में रखना है, इसको खुले में नहीं रखना है या कागज़ की पुड़िया में नहीं बनाकर रखना है। नहीं तो ये असर तो छोड़ दो, ये उड़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किधर गई, क्योंकि अगर स्कूल में आपका कभी साइंस से पाला पड़ा हो तो आप सब्लिमेशन या फिर आप अंग्रेजी में कहें तो उद्रव पतन के बारे में आपने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक पुड़िया खोल कर रख देना और अगले दिन आपको पता चल जाएगा ये सब्लिमेशन या उद्रव पतन क्या चीज़ है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसके इंडिविजुअल डोजेस बना के जो प्लास्टिक के एयर टाइट पाउचेस आते हैं ना, आप इसको उसमें स्टोर कर सकते हो। आपके डोज तो तैयार हो गए, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिए कि रोज ना लें इसको। जब आपको परेशानी हो, आपको घबराहट फील हो रही हो, आपको सांस फूल रही हो या फिर उलझन हो रही हो, जी मतला रहा हो, तो एक डोज लेकर आप उसको अपनी जीभ पर रख लें और उसको घुलने दें, उसका रस आप पीते रहें। और या तो फिर आप दूसरी चीज अगर आप जबान में नहीं रखना चाहते तो एक इसका और एक तरीका है। yeah boy
खैर किसी भी तरीके से लीजिए, लेकिन इसको बेसिकली इसको घुलना है आपके मुंह में, आपको इसका रस पीना है। या तो फिर अगर आप रेगुलर लेना चाहते हैं तो 15 से 20 दिन आप रेगुलर ले लीजिए, उसके बाद आप 3-4 दिन का गैप देके फिर एक बार आप 15 से 20 दिन का डोज कंटिन्यू कर दीजिए। इससे आपके जो अस्थमा का अटैक आता है या अस्थमा में या ब्रोंकाइटिस में आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। अच्छा, अगर आपको अस्थमा है या पटाखों के ये धुएं से परेशानी होती है तो दिवाली वाले दिन इस प्रयोग को जरूर करिएगा। एक डोज आप सुबह ले लीजिए और एक डोज आप शाम को ले लीजिए। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, मुंह में रख लीजिए, उसको घुलने दीजिए धीरे धीरे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि लोगों के मुंह फूल जाएंगे लेकिन आपकी सांस नहीं फूलेगी। अब इतनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन के बाद एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो जरूर बनता है यार, क्योंकि हम तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप अपने मनोरंजन के लिए देख रहे होंगे। ऊपर वाले से हमेशा यही दुआ करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। इसी उम्मीद, इसी दुआ के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।